हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, अगर आपके खिलाफ में आपकी पत्नी ने कोई खर्चे का केस कर दिया है, तो उसे किस तरह से डील करना है और कोर्ट की प्रक्रिया क्या है? इस तरह के खर्चे के केस को कोर्ट किस तरह से आगे प्रोसीड करता है, जानेंगे हम इस पूरे वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, एक जो पत्नी होती है, वो 125 में खर्चे का केस कर सकती है, सेक्शन 12 और 23 डोमेस्टिक वायलेंस में भी वो क्या कर सकती है केस। तो दोस्तों, जब वो एक कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगी 125 सीआरपीसी में, 125 सीआरपीसी में हर महिला को ये अधिकार दिया गया है कि अगर उसके पास में कोई इनकम का सोर्स नहीं है और वो अपने पति से खर्चा लेना चाहती है, उसका पति अगर उसको खर्चा नहीं दे रहा है, जो उसके जीवन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है दोस्तों, तो वो अपने पति से कोर्ट से खर्चा ले सकती है। कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगी 125 सीआरपीसी में और उसके साथ में वो एक इंटरिम एप्लीकेशन भी लगाएगी 125 सबसेक्शन 3 में। उसमें उसको एक जो ये जो इंटरिम की एप्लीकेशन है, इसको कोर्ट को 60 दिनों में ही डिसाइड करना होता है। हालाँकि 60 दिनों में कोई एप्लीकेशन डिसाइड हो नहीं पाती है, क्योंकि कानून का प्रोसीजर जो है, वो ऐसा ही है, प्रक्रिया इतनी जटिल है और जटिल प्रक्रिया होने के साथ-साथ में कई बार कोर्ट का जो प्रोसीजर है, वो इतना स्लो चलता है कि 60 दिनों में डिसाइड होना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए कोर्ट वो प्रक्रिया चलती रहती है। 125 में जब वो फाइल पेश करेगी कोर्ट में, तो उसको सबसे पहले रजिस्टर किया जाएगा, उसके एक नंबर दिए जाएँगे उसको। उसके बाद में पति के खिलाफ, जो पति है उसको कोर्ट एक नोटिस जारी करेगा, नोटिस भेजेगा, नोटिस आपने रिसीव्ड कर लिया, अब आप कोर्ट में आए अपने एडवोकेट के थ्रू और उस एप्लीकेशन का आप जवाब दे सकते हैं। आपको जवाब देना है, आप पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे सकते हैं, जो बात इसमें सही है, वो सही है, जो गलत है आपको लगता है तो आप पॉइंट टू पॉइंट उसमें जवाब दे सकते हैं। जवाब होने के बाद में आप इश्यू बनाए जाएँगे। इश्यूज़ तय होंगे कि किन इश्यूज़ पे कोर्ट को ऑर्डर करना है। उसके बाद में कोर्ट बयान कराएगी, आपकी वाइफ़ के बयानों में जो है आपको वही बात कहनी है, जिस तरह से आपके साथ में जो है आपके पति का बिहेवियर है और आपको किस तरह से खर्चा दे नहीं दिया जा रहा है और आपको किस तरह से खर्चा चाहिए होता है, कितना खर्चा आपको चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं, तो उसमें भी आप मेंशन करें और पति की जो इनकम है, उसके बारे में भी आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा दोस्तों। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है जिसमें कि पति और पत्नी दोनों को अपनी इनकम का एक सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश करना पड़ेगा और उसमें आप झूठे तथ्य नहीं लिखें, क्योंकि उसमें ये भी लिखा होता है कि अगर मैंने इस उस एफ़िडेविट में ये लिखा होता है कि अगर मेरे खिलाफ इस एफ़िडेविट में कोई जानकारी झूठी पाई जाती है, तो न्यायालय मेरे खिलाफ ही कार्रवाई कर सकता है। तो अगर आपने उसमें कोई झूठी इन्फॉर्मेशन लिखी, आपकी जो सैलरी है, वो वास्तविक सैलरी से आपने कम सैलरी लिखी, कोई बिज़नेस आपने करते हैं, वो आपने छुपा लिया, तो कोर्ट आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। पत्नी के ऊपर भी यही नियम लागू होते हैं। उसको भी अपनी इनकम सोर्स के बारे में पूरी डिटेल कोर्ट को देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद में कोर्ट ये देखेगा, कोर्ट का व्यू होता है, आप तो कितना भी पत्नी कितना भी अमाउंट माँग सकती है और पति कितना ही कोर्ट के सामने गरीब और लाचार बनकर आएगा, उससे कोर्ट को कोई लेना-देना नहीं है। कोर्ट ये देखेगा कि पत्नी की डिमांड क्या है और उसकी ज़रूरत कितनी है और कोर्ट ये भी देखेगा कि आपकी स्थिति क्या है और आप किस तरह से अपने आप को मेंटेन करें, वो सारी चीज़ें कोर्ट देखेगा। तो कोर्ट जब इसमें आदेश कर देगा 125 में इंटरिम में कि आपको मान लीजिए सपोज़ टू बी कि ₹5000 मंथली इसमें खर्चा बाँध दिया आपका। अब आपको मंथली ₹5000 आपकी पत्नी को देने ही पड़ेंगे। आप चाहें तो उस ऑर्डर की अपील भी आगे वाले कोर्टों में, ऊपर वाले कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आपने अपील की है तो आपको खर्चा नहीं देना। कई बार लोग अपील सिर्फ़ इसलिए करते हैं ताकि उस मामले को लंबा खींचा जाए और पत्नी परेशान होके खुद ही जो है कोर्ट से अपना मामला विथड्रॉ कर ले। तो भले ही आपकी अपील पेंडिंग है, आपको अपनी पत्नी को वो खर्चा देना ही पड़ेगा, इंटरिम खर्चा आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है? और अगर आप खर्चा नहीं देते हैं तो आपकी पत्नी आपके खिलाफ वसूली की कार्रवाई भी कर सकती है। वसूली की कार्रवाई में कोर्ट आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा। कोर्ट में आप जब आएँगे तो कोर्ट कहेगा कि जितना भी पेंडिंग अमाउंट है वो आप अपनी पत्नी को दीजिए। नहीं देंगे तो यहीं से जाइए जेल। जेल जानी पड़ेगी आपको। जेल जाने के बाद भी अगर आप ये सोचते हैं कि वो अमाउंट जिसके लिए मैं जेल जाकर आई हूँ वो माफ़ कर दिया कोर्ट ने, नहीं, वो अमाउंट भी आपको देना पड़ेगा, वो भी अभी आपके ऊपर ही सर पे चढ़ के घूम रहा है, तो वो आपको देना पड़ेगा। आप कहते हैं कि मेरे पास में तो इनकम का कोई सोर्स नहीं है, मैं अपनी पत्नी को खर्चा कैसे दूँ? उसका भी इलाज है। आपके पास संपत्ति जितनी भी है, जितनी संपत्ति आपके नाम से है, चाहे एक मोबाइल ही क्यों ना हो, कोर्ट उस संपत्ति को बेचेगी
उससे पैसा वसूल करेगी और आपकी पत्नी को खर्चा दिलवाएगी। तो दोस्तों, खर्चा जब बन जाता है तो आपको अपनी पत्नी को खर्चा देना चाहिए क्योंकि वो आपकी वाइफ़ है। हाँ, अगर वो गलत रीज़न की वजह से या बेवजह सिर्फ़ आपको परेशान करने की वजह से आपसे खर्चा माँगना चाहती है और आपसे दूर रह रही है, लेकिन आप उसको लाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। जब आपकी पत्नी खर्चे का केस करेगी कोर्ट में, तो आप कोर्ट से ये भी कह सकते हैं कि सर मैं तो इसको ले जाने के लिए तैयार हूँ। ये तो आज की डेट में अगर मेरे साथ चलने को तैयार तो मैं यहीं से कोर्ट से ले जा सकता हूँ। कई बार दोस्तों हमने ये भी देखा है कि पति और पत्नी के केस में कोर्ट वहीं से पति-पत्नी को एक साथ भेज देती है। फैमिली कोर्ट के केसेज़ में अक्सर ऐसा होता है कि जो देखिए जो कोर्ट है वो कभी नहीं चाहता कि पति को सबक सिखाया जाए या पत्नी के फ़ेवर में कोर्ट ऑर्डर कर देगा। कोर्ट ये चाहता है, कोर्ट की हमेशा यही मंशा रहती है कि जो पति और पत्नी होते हैं उनको साथ रखा जाए, उनका जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व आउट किया जाए। तो कई बार ये भी देखने में आता है कि आपके साथ पे ही आपकी पत्नी को भिजवा के आपके मामले को खत्म किया जा सकता है, अगर आप अपनी पत्नी के साथ में रहना चाहते हैं तो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। इस तरह के कानूनी वीडियो हम आपके लिए समय-समय पर लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों ख़्याल रखिए अपना, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।